बार बार मैं क्लिक करती रहती हूँ रिकॉर्डिंग को। ओके, ऑलराइट। हाँ, हाँ, तुम लोगों का मेजर टेस्ट हुआ था MT5। उसमें पूरा ग्रेड 11 का आया था, है ना? और ग्रेड 12 का भी ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आया था। तो मैं ये उम्मीद लगा रही हूँ कि चीटिंग नहीं की है, तुम लोगों ने खुद से किया है। ठीक है, खुद से किया है तो बेटर है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। अगर खुद से नहीं किया है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी कि कितनी इम्प्रूवमेंट की जो है वो जरूरत है तुम लोगों को। ठीक है, अभी 30 नवंबर को तुम्हारा, पहले ही बता रही हूँ मैं, 30 नवंबर को पूरे 12वीं का टेस्ट है, पूरे ग्रेड 12 का टेस्ट है आप लोगों का। और आफ्टर 30 नवंबर आप लोगों के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 7 दिसंबर से। ठीक है, और क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा आप लोगों को। प्लस आप लोगों के एक वीक में 2 मॉक टेस्ट होंगे, वो कब कब होंगे उसका भी आपको प्लानर मिल जाएगा। टीचर्स क्या करवाने वाले हैं उसका भी प्लानर मिल जाएगा तुम लोगों को। यस, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा फील होगा कि अरे यार एक हफ्ते में 2-2 टेस्ट है, बट ट्राई करना। देखो हर साल होता है ये, क्योंकि जनवरी में अटेम्प्ट होता है ना JEE का। तो वो अगर हम लोग सिर्फ हफ्ते में एक ही मॉक टेस्ट करवाते हैं आप लोगों का, तो फिर उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि अगर हफ्ते में एक ही तुम्हारा टेस्ट होता है तो कितना हो गया आपका? दिसंबर में कितने हो गए टोटल? 4। और 2 जनवरी में होंगे, क्योंकि हम लोग एक हफ्ता पहले तुम लोगों को ब्रेक दे देंगे, लाइक 13 के आसपास। ठीक है, तो उससे कुछ होगा नहीं। 6 मॉक टेस्ट या 5 मॉक टेस्ट से कम एटलीस्ट आप लोग 10-11 मॉक टेस्ट दो, तब तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। और हमारे लिए भी, जो क्लासेस रन कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी मतलब एज अ टीचर हमें भी लगेगा कि हाँ, काफी कुछ बच्चे सीख गए हैं इन थ्रू मॉक टेस्ट। तो यही रीजन है कि एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के। एक तो संडे को तो होता ही होता है, उसके अलावा थर्सडे को, वेंसडे या थर्सडे को तुम लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा। और हम कोशिश भी करेंगे कि जो ये होगा, जो हफ्ते में दूसरी बार जो वीक डेज में होगा, उसमें हम लोग लिंक को ओपन कर दें फॉर 2 डेज, ताकि आप लोग टेस्ट दे पाओ अगर आप लोग स्कूल जा रहे हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिस दिन भी आप लोगों का टेस्ट होगा संडे के अलावा, आप लोग उस दिन स्कूल से छुट्टी लो। ठीक है, हर साल बच्चे यही करते हैं। जिस टाइम उनका टेस्ट होता है वीक में, जैसे मान लो थर्सडे का है, तो वो अपनी थर्सडे को सोच के रखते हैं कि भाई आज हमने टेस्ट देना है, तो हम वो स्कूल नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है, अगर तुम स्कूल जा रहे हो, राइट, और स्कूल मान लो तुम आ रहे हो 4 बजे आ रहे हो, ठंड का टाइम है, वैसे भी विंटर में टाइमिंग थोड़ा चेंज रहता है स्कूल का। तो अगर मान लो तुम 3-4 बजे भी आ रहे हो, तो कब तुम टेस्ट दोगे? थके हारे आओगे, 6 बजे बैठोगे, फिर 3 घंटा टेस्ट दोगे, तुमसे बैठा जाएगा नहीं, फिर तुम लोग कहोगे अरे अरे जल्दी निपटाते हैं, गूगल से चलो देख के। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ट्राई करना। जो तुम हफ्ते में, तो सब बच्चे, मैंने बोल रखा है एक दिन छुट्टी तो लगानी ही लगानी है, तो आगे जाके उस दिन छुट्टी लगा लेना जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। समझ रहे हो? हाँ, जिस दिन तुम्हारा वीकडेज में टेस्ट होगा, मान लो थर्सडे हो रहा है या वेंसडे हो रहा है, उस दिन क्लासेस नहीं लगेंगी आप लोगों की, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम टेस्ट कब दोगे, क्लासेस हम कब लगाएंगे? पॉसिबल नहीं है। और हाँ, आप लोगों की 1 दिसंबर से दिन में 3 क्लासेस हो जाएंगी। वो इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हो, लगानी पड़ेगी 3 क्लासेस। आप समझ रहे हो? तभी एक टीचर को भी एक टाइम मिलेगा प्रिपेयर कराने का तुम लोगों को। अदरवाइज 3 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे हफ्ते के। कैसे? संडे का टेस्ट डिस्कशन होगा, मंडे को, मंडे गया। हफ्ते में एक दिन तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा दूसरा, और उसका डिस्कशन भी होगा। तो यानी कि कितने दिन मिल रहे हैं टीचर को दिन हफ्ते में पढ़ाने के? 3 दिन मिल रहे हैं। तो डेली क्लासेस हुआ करेंगी 6 से 10:15। तो इस हिसाब से जो है अपने को प्लान करना है। बहुत तैयारी के साथ आपको बैठना है, पूरा मन बना के बैठना है, क्योंकि ये वाला जो अब दिसंबर वाला टाइम चलेगा, दिसंबर वाला और जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन डू और डाई वाला है। या तो करो या छोड़ो, या तो कर लो अच्छे से, अपने जी जान लगा दो, या गिव अप मार दो। ये 2 ऑप्शन है।
और जो दूसरा ऑप्शन है गिव अप वाला, वो तुम्हें अच्छे रास्ते तो नहीं लेके जाएगा फॉर श्योर, राइट। इससे बेटर है कि अपना बेस्ट दे दो, 1 महीना, 15 दिन, सवा महीना, है ना, ताकि तुम अच्छा कर लो। आप समझ रहे हो? तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना है इन सब चीजों के लिए। बहुत सारी चीजें आएंगी बीच में कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बट यू विल हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग कि हाँ हमारे लिए ही हो रहा है ये, ठीक है, और जो हमारे लिए हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से तैयार भी रहना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ अंशिका बोलो। मैम मैं नहीं हुई है। अरे हाँ पता है मेरे को, लेकिन मैं पूछ रही थी उससे, वो मैं समझ गई तुम नहीं हो, ठीक है। सो मनप्रीत आ गई, यस मैम। सुखजीत आ गई। यस मैम। ये पहली बार ऐसा हुआ जिस टाइम मनप्रीत आई है उस टाइम सुखजीत भी आई है, ठीक है। सो थोड़ा सा रेगुलर रहो भाई, तुम लोग रेगुलर नहीं रहोगे तो मैं कैसे तुम लोगों को करवा पाऊंगी, सिलेक्शन कैसे करवाऊंगी मैं तुम लोग का, बताओ। अगर तुम रेगुलर नहीं रहोगे कैसे करोगे 12वीं का, ठीक है। ऑल राइट, अंशिका और दिव्या के साथ तो मेरा कॉल हो चुका है, राइट। सुखजीत आपका इस वीक होगा मेरे साथ, तो अभी मैं इस वीक में कभी भी हो सकता है आफ्टर ट्यूसडे, तो प्लीज थोड़ा सा फोन को चेक कर लेना, है ना। यस मैम। हाँ, और सुहानी आपका भी बेटा, ठीक है। मैं पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि यस मैम। हाँ मैं पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि मैम क्या कर रही है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हमें क्या करना था, बताएगा कोई मेरे को, मैम बताओ। एल्डोल रिएक्शन। यस, एल्डोल रिएक्शन करना था, ठीक है। ऑल राइट, सो एल्डोल रिएक्शन तुम्हारे स्कूल में हो गई है क्या? यस मैम। और किसी के स्कूल में हुआ है एल्डोल रिएक्शन बेटा? यस मैम। नो मैम। नहीं हुआ? क्या करवा रहे हैं फिर आपके स्कूल वाले अभी तक? ठीक है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक है। सो हाँ, चलिए। तो बेटा एल्डोल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर है, तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगी ही आएगी ये, ठीक है। साथ ही साथ जेई में तो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं यहाँ से। बट वो अच्छे लेवल के सवाल बनाने के लिए तुम्हें बेसिक इसका पढ़ना पड़ेगा, एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल रिएक्शन का। तो आज हम लोग एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल में हमारी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी आती है, वो हम लोग करेंगे। क्या होता है इस रिएक्शन में, क्या पहचान होती है इस रिएक्शन की, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, जो भी आप लोगों का बोर्ड है, यूके बोर्ड है, सीबीएसई पंजाब बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, वहां पे ये आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पे 3 नंबर का आएगा ये। वहां पे तुम्हें पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, उसके बारे में जो रिएक्शन है वो लिखनी पड़ेगी, तब जाके जो है तुम्हें 3 नंबर वहां पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें क्या करवा दिया था, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा दी थी, याद है? यही करवाया था, हाँ। तो यस मैम। सैटरडे को ना, सैटरडे को थोड़े बच्चे कम आते हैं, थोड़ा आया करो क्लास में, आपके चक्कर में मैंने एल्डोल स्टार्ट ही नहीं करवाई वहां पे, समझ रहे हो। तो प्लीज थोड़ा रेगुलर रहो, सैटरडे को भी, सैटरडे को कोई मस्ती का दिन नहीं होता कि तुम लोग जा रहे हो मजे करने, वीकेंड है, चलो चलो ठंड का मजा लेंगे, स्नोफॉल देखेंगे, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर रहो। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी थी, जहाँ पे हमने फिनाइल हाइड्राजीन है ना, हाइड्राजीन
2,4-DNP के साथ करवाई थी, सेमी कार्बाजाइड के साथ कराई थी। तो मैंने कहा था जो पेपर में आपको एग्जामिनर स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा, आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर स्ट्रक्चर बना के दे देगा तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं बच्चे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एल्डोल रिएक्शन, प्लीज हेडिंग डालिएगा एल्डोल रिएक्शन, और प्लीज थोड़ा एक्टिव रहो वरना तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत फिर होगी अदरवाइज, है ना। चलिए एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल रिएक्शन क्या कहता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है एल्डोल। एल्ड मतलब एल्डिहाइड से है और ओल का मतलब अल्कोहल से है। ठीक है, मतलब जो एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और अल्कोहल वाला जो है वो भी ग्रुप होगा, राइट। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें क्या कंडीशन होती है बेसिकली। एल्डोल रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं मेरा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ कराते हैं। पहचान क्या होती है एल्डोल रिएक्शन की, आपको वो वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कहने का क्या मतलब है, देखिए बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। आयुर्वेदिक नेमिंग इसका इथेनॉल है, इसको एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड के नाम से ही सवाल आता है, इथेनॉल के नाम से नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तुम्हें ये चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो कार्बोनिल वाला ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन है, कौन है, ये रहा। उसके साथ वाला कार्बन देखो, ये रहा। साथ वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। पहली बात, अल्फा कार्बन, स्टार लगा के लिखो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है मेरा बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना है। और उसके पास एटलीस्ट एक एच होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो एल्डिहाइड है वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। जैसे और लोग कीटोन में अगर मैं लेती हूँ तो देखना, देखो ये भी कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है ना, यहाँ पे भी 3 अल्फा एच है, यानी कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा एल्डोल रिएक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, ये वाला एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, sp3 होना चाहिए। कितने अल्फा एच हैं, 2। तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा किसमें, एल्डोल करने में। मान लो तुम्हारे पास ये है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन देखो, ये रहा, ये वाला sp2 है, मत देखना कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और देखो बेंजल्डिहाइड, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा एल्डोल में? नो मैम। हाँ जी, बाकी सब बच्चे थोड़ा सा गौर दे और मुझे बता। देखो अगर तुम लोग कान बंद करके और आंख बंद करके बैठोगे ना तो मैं सही तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक, हाँ तुम्हारे लिए नहीं है फिर ये क्लासेस, फिर मेरे को ही कहोगे कि मैम ऑर्गेनिक नहीं आती, ऑर्गेनिक नहीं आती। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा, यस, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन तो है बट वो sp3 नहीं। और कैमरा देखो ऑन करके बैठो, मैं तुम्हारा मैंडेटरी करवाने वाली हूँ। मुझे पता ही नहीं तुम लोग क्या करते हो। और प्रतीक, तुम्हारी तो बहुत शिकायतें आ रही है हर क्लास में, ये ध्यान रखो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 कार्बन नहीं है तो ये नहीं देगा। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डाइल्यूट एल्कली चाहिए होता है। डाइल्यूट एल्कली मतलब डाइल्यूट बेस चाहिए होता है। ठीक है, अब डाइल्यूट बेस कौन कौन होगा यहाँ पे जो तुम्हें मिल सकता है पेपर में, NaOH मिल सकता है, ठीक है, KOH मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा सोडियम
कार्बोनेट मिल सकता है, ठीक है, ये भी बेस है, ठीक है। K2CO3 मिल सकता है, ये भी बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी मिल सकता है। ज्यादा पॉपुलर कौन सा मिलेगा तुम्हें बेस? ये वाला, NaOH और KOH, या फिर एग्जामिनर सिर्फ ऐसे ही लिख के दे देता है, ठीक है। हाँ जी, मैम जो NaOH एंड KOH मैम एक पहले भी तो मैम रिएक्शन में ये यूज होते हैं मैम, अगर सेम सेम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी हो रही है? यही तो खेल है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन दे रही है। क्या मैंने एल्डिहाइड के साथ NaOH लेके एल्डोल थोड़ी ना करवाई थी, वहां कुछ और होगा सब। वो एल्कीन थी। हाँ, तो बहुत जगह सेम चीजें यूज होंगी, बट आपको वहां पे पहचानना होगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, ठीक है। तो समझ में आया हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ बीच में। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट बेस आपको यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है, कर लो। फिर मेरे को इसका मैकेनिज्म बताना है। अब मैकेनिज्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैकेनिज्म करना पड़ेगा। प्लीज बाकी सब कैमरा ऑन करो, मेरे को बार बार मत बुलवाया करो तुम लोग ना, है ना, बार बार मत बुलवाया करो, कैमरा ऑन करो। तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है मेरे को लगता है, प्यार से बोलती हूँ फिर भी नहीं समझते हो। मैंने रिमूव कर देना है, फिर कहना मैम रिमूव क्यों कर दिया। चलिए आइए, मैकेनिज्म पहले मैं लिखूंगी, फिर उसके बाद तुम लिखोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैं ये वाला ले रही हूँ एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, राइट। यस मैम। अच्छा, तो बेसिक मीडियम में होगी तो क्या होगा, ध्यान रखना सारे स्टेप यहाँ पे रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ मैम है, यहाँ पे ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होती है, बेस आता है और H प्लस ले जाता है। अब ये मूवमेंट तुम्हें दिखानी आनी चाहिए। क्या बनेगा यहाँ पे देखना, ये बना और वाटर जो है वो बाहर निकल गया, देखो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ना, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन बोलते हैं। इनोलेट क्यों बोलते हैं? इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब OH, 8 क्यों लगाया है, क्योंकि H प्लस हट के यहाँ पे नेगेटिव आ गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इनोलेट आयन, ठीक है। अब अब तुम ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, हम ये यूज करेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो। स्टेप 2 में क्या होगा, अब तुम ध्यान से देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ। इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, यस मैम है, न्यूक्लियोफाइल की जैसे। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, राइट, क्योंकि इसके पास देने के लिए है। अभी किसके साथ रिएक्ट करेगा मैम, इसको तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें कहाँ से मिलेगा, हमें एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड का, क्योंकि हमारे पास और तो नहीं है ना कुछ मीडियम में, तो वी हैव टू टेक एसिटाल्डिहाइड। अब आपको पता है ये कार्बोनिल कार्बन क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली अपनी तरफ। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस और नो। यस मैम। कैमरा ऑन कीजिए, अंशिका कैमरा ऑन करो, जश्नप्रीत, नवजोत, कृपा, रोहित, हरलीन, विवेक, प्रतीक। और मैं आज रिमूव कर दूंगी तुम लोगों को अगर नहीं किया तो। और मेरे लैपटॉप में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं, लैपटॉप में क्यों नहीं होता भाई कैमरा ऑन तुम लोगों का? मैम इसमें वो एक्सेस नहीं है कैमरे का सही वाला। बाकी बच्चे करो, प्रतीक कैमरा ऑन करो। सबने कर लिया, प्रतीक तुम रह गए बस। यहाँ पे देखो, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कौन अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे होगा क्या देखना है एक बार, कुछ नहीं करना, ध्यान से बनाना, ध्यान से बनाना बिल्कुल। पहले हम ये येलो वाला ही लिखेंगे, देखो मैं येलो कलर से ही लिख रही हूँ। ये एक काम करते हैं, पहले व्हाइट वाला लिख लो। CH3 कार्बन पे क्या है, H लगा हुआ है, O नेगेटिव है, और इसी कार्बन से ये येलो वाला कार्बन जुड़ेगा, यस और नो? यस मैम। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मैम ठीक है। और जो ये वाला स्टेप होता है, उश तो गायब हो गया। अरे रे, कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अभी 2 स्टेप है ना, चला गया यार। और इस पे पता भी नहीं वापिस कैसे आता है। हाँ, कंट्रोल जेड। नहीं आता बेटा पीपीटी में, सारा मरना तो यही है ना। कोई नहीं, देख लो एक बार, पहले स्टेप में क्या हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, राइट? यस मैम। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसको मैं क्या बोल रही थी, इनोलेटाइन बोल रही थी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और ये वाला स्टेप होने वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो होगा क्या, पहले मैं ये वाला बना रही हूँ, CH3, C पे क्या है, O नेगेटिव H, और यही कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, देखो इस वाले से, तो CH2COH। देखो बात ठीक है। तो यानी कि एल्कोहल रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हो, यस और नो? अच्छा, स्टेप 3 में क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या कहेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मुझे तो न्यूट्रलाइज करना है खुद को। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकला था अपना, यहाँ पे निकला था ना वाटर, यस मैम। तो वाटर से क्या कर लेगा वो, H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है, यही तो है एल्डोल। इसमें देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अल्कोहल वाला ग्रुप भी है। ठीक है, और ये किस टाइप का कंपाउंड है, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका आयुपेक नेमिंग करोगे तो आयुपेक नेमिंग कुछ और होगा, क्या होगा वो तो तुम ऐसे नंबरिंग करके करोगे, है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्लियर है? यस मैम। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुई। दूसरे स्टेप में क्या हुआ मेरा बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। थर्ड स्टेप ने क्या किया, O नेगेटिव जो बना था वाटर से H+ लेके OH बन गया। क्लियर है? तो ये आपका मैकेनिज्म है, पेपर में भी आपको ये करके आना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको तब करके आना पड़ेगा जब एग्जामिनर ने सिर्फ आपको क्या दे रखा हो, बेस दिया हो। बट अगर मान लो वो बेस के साथ आपको हीटिंग भी दे दे तो क्या होगा, हीटिंग का मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा, यस और नो? कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर देखो मेरे बेटा, हमारा क्या बना है, ये बना है। हाँ, तो फिर अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस H को मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तो अब आपको पता है इसमें बेस तो है ही, है ना, और हीटिंग भी दे रखी है। तो हीटिंग में क्या होगा मेरा बेटा, ये H और ये OH यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएंगे, पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यस मैम। सारे बच्चे देखो, पानी का रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, और ये क्या बन गया,
क्या बना ये, अल्फा बीटा। कार्बन की वैलेंसी अपने आप पूरी कर लेना, ये मत सोचना मैम ने हाइड्रोजन तो लगाया नहीं। अंडरस्टूड है कि कार्बन के 4 गुण जो है कंप्लीट होने चाहिए, जो बचेगा वो हाइड्रोजन होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, वही बना है ना अपना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और तुम्हें इसका आयुपेक नेमिंग करना है, फिर तो वो नंबरिंग करके करोगे आप लोग। ठीक है, अच्छा अगर ये तो देखो मैंने एल्डिहाइड लिया, मैं कीटोन भी ले सकती थी। तो कीटोन में क्या बनेगा, कीटोन में तुम कहोगे मैम कीटोल बनना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड में एल्डोल बना है, तो कीटोन में क्या बनेगा, कीटोल बनेगा। लेकिन जब आप बुक्स देखोगे तो उसमें ना, जो अगर आप कीटोन भी लेते हो तो भी उसमें एल्डोल ही बोला गया है। ठीक है, तो जब आप कीटोन लेते हो तो ये नाम एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आप उसको एल्डोल लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज्यादा टेंशन मत लेना कि कीटोन को हम एल्डोल बोलेंगे, क्या कीटोल बोलेंगे, एल्डोल ही बोल देना तुम। ठीक है, सो ये मैकेनिज्म था। तो अगर उसने बेस के साथ हीटिंग दे रखी है तो आपको पानी निकाल के आना है, अगर उसने सिर्फ बेस दे रखा है तो आपको पानी नहीं निकाल के आना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई मैकेनिज्म की बात जो तुम्हारे पेपर में भी आएगी स्कूल वाले। अब बात आती है कि अगर हमें, हाँ बोलो, उतारना था मैम। उतारो जल्दी उतारो, क्योंकि इतना देर नहीं वेट कर सकती बेटा। हाँ, उसके बाद बात आती है, अगर मान लो जेई में सवाल आ जाएगा फिर कैसे करोगे, तो हमें थोड़ा शॉर्टकट इसका मैं बता देती हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आपको वो शॉर्टकट समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मैकेनिज्म से भी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट क्या है उसका, आइए देखो। शॉर्टकट बहुत आसान है। देखो पेपर में कैसे सवाल आएंगे, तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, तुम्हें प्रोडक्ट देके वापस रिएक्टेंट की तरफ भी भेजा जा सकता है, मतलब दोनों चीजें पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं और वापस रिएक्टेंट भी पूछ सकते हैं। तो हम कैसे डील करेंगे इस टाइप के सवाल को, उसके लिए हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। देखो जो मैंने अभी लिया है ना एसिटिल्डिहाइड, में उसी को ही ले रही हूँ। ठीक है, देखो मैंने जान करके क्या किया, इस डबल बॉन्ड ओ को बाहर की तरफ दिखाया, दिख रहा है सबको, सब देख पा रहे हैं? मैंने बाहर की तरफ दिखाया। अब क्या करूंगी, एक और एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लूंगी। ठीक है, CH3 था ना, उसके 2 अल्फा H में कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी, दिख रहा है सबको? यस मैम। और मैंने लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है और हीट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से 2 अल्फा H निकालना और दूसरे की साइड से डबल बॉन्ड, मतलब ये ऑक्सीजन निकालना। तो यहाँ से क्या निकल गया है, पानी निकल गया है। और पानी अगर निकल गया तो तुम जैसा इसको है बस जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे देखना एक बार, CH3CH डबल बॉन्ड CH बोलो हाँ या ना, यही बन गया जो हमने बनाया। यस मैम। यस मैम। यस, तो ये कैसे करोगे समझ में आ गया। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप एल्डोल करा रहे हो, तो एक का डबल बॉन्ड O दिखा दो बाहर की साइड, और दूसरे में क्या दिखा दो, अल्फा H, 2 अल्फा H दिखा दो। यस और नो? यस मैम। तो इस तरीके से जो है हमें करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं रिवर्स जाना है, रिवर्स जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने। प्रोडक्ट से आप वापस भी जा सकते हो रिएक्टेंट पे। कैसे जाओगे मेरा बेटा, इधर आओ। मान लो मुझे वापस यहाँ पे जाना है, आपका ये क्या बना है, अल्फा बीटा बना है ना, और ये स्टेबल है। क्यों ये बन रहा है, क्योंकि ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजर है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हम बना पा रहे हैं क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो आप ये वाला H भी तो निकाल सकते थे। तो देखो इस H को क्यों नहीं निकाला मैंने, ये भी तो निकाल सकते थे, बट मैंने यही वाला निकाला। क्यों? क्योंकि ये निकालने से जो मेरा ये कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इज दैट क्लियर? यस। चलिए, तो अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है। अच्छा अब मैं क्या कह रही हूँ, वापस जाना है। तो देखो तुम कुछ नहीं करो, बस वो कर दो, अल्फा बीटा लिख दो। सबको लिखने आ गया अल्फा बीटा, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें क्या करना है, बस
बहुत आसान है। बॉन्ड ब्रेक करो, अल्फा और बीटा वाला कर दिया। अल्फा को H देना है और बीटा को क्या देना है, OH देना है। कैसे देना है, इधर आना, बीटा को OH दे दिया और अल्फा को क्या दे दिया, H दे दिया। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. कैमरा किसका होना है, सॉरी कैमरा बोला, माइक, हाँ माइक किसका होना है। ठीक है, देखा, ये हम किस पे पहुंच गए, इस पे। देखो ये जो हमने बनाया था, देख रहे हो सारे बच्चे, इस पे पहुंच गए। क्या करना है, अल्फा बीटा एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, अल्फा को H दो और बीटा को क्या दो, OH दो। मैं लिख दूं, इसको लिख दे दूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। अल्फा को H दो, बीटा को OH दो। क्लियर है, चलो अब क्या करना है, अल्फा बीटा दोबारा से बॉन्ड तोड़ दो। अब सेम बीटा को OH दे दो दोबारा और अल्फा को क्या दे दो, H दे दो, यानी कि ये बन जाएगा ये, देख पा रहे हो। और तुम्हें पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। तो क्या बन जाएगा ये, Water. CH3CH2। बताओ स्टार्ट किससे किया था मैंने, यहाँ से बन क्या गया, यही वापस। तो तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हो और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकते हो। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि तुम्हें एकदम से पता चल जाए कि हमें कैसे करना है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन बस यही थी, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। अभी हमारी एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बची है, वो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। तो जो नोट करने वाली बात है, नोट कर लिखो, नोट करके जहां पे तुमने अभी लिखना खत्म किया है लिखो। 2 यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। एक तो ये रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो उसके 2 मोल चाहिए होंगे आपको, है ना, रिएक्शन करवाने के लिए। कीटोन ले रहे हो तो कीटोन के, उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो हो। क्या कहते हो, Yes, ma'am. अच्छा Yes. अगर आप सिर्फ एल्डोल रिएक्शन करा रहे हो तो सिर्फ 1 अल्फा H रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। और अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, देखो जो ये मैंने पानी निकाला ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन का क्या मतलब है, हीटिंग करके वहां से क्या रिमूव किया हुआ है इस वाली रिएक्शन में, पानी। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल का मतलब ये यहाँ तक, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, यही जो मैंने बनाया है यहाँ पे। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें कितने अल्फा H चाहिए, बताओ भाई, 2 अल्फा H, तो तभी तो पानी निकलेगा। Yes, ma'am. तो ये 3 चीजें जो है वो तुम्हें ध्यान में रखनी है। कट हो गया अम्मा, मैं कटिया। चलूं आगे, देखो यस सवाल करके दिखाती हूँ कैसे होंगे, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको सिंपल मॉलिक्यूल तो नहीं देगा, राइट। देखो आपको क्या बोला है, ये रिएक्शन दी हुई है, आपको पहचानना पड़ेगा। देखो एल्डोल एक ऐसी रिएक्शन है, पेपर में आके चली जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि एल्डोल है। ठीक है, सो आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है पेपर में, जब आप जाओगे जेई का पेपर करने, तो ये दिमाग में रखना कि एल्डोल आ सकती है वहां पे।
ठीक है, ऑप्शन को जरूर देखना। देखो अब यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेनोन है, बेस दिया हुआ है, हीटिंग दी हुई है। अभी तो मैं क्योंकि एल्डोल करा रही हूँ तो तुम फट से पहचान जाओगे एल्डोल है, लेकिन आपको वैसे भी पहचानना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पी क्या बनेगा, शॉर्टकट से चले, हमें क्या चाहिए होता है पानी निकालने के लिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन से हैं? Alpha. ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, कोई भी ले लो, मैं ये वाला ले लेती हूँ, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें बाहर की तरफ दिखाने होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ओ हमें बाहर की तरफ दिखाना होता है, ताकि मैं हम देख पाए, समझ पाए कि पानी किस तरीके से निकला। ये सुनो, तो बस तुम यहाँ से क्या कर दोगे, पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा। बनाने आ रहा है, बनाओ, ये तो मैं बना लू, तुम्हारे अपने हाथ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखना है तुम लोगों को। बना, तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल के साथ वाला अल्फा और ये बीटा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, देखो Yes, ma'am. आपसे पूछा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड कितने हैं 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। 4. ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही था। ठीक है, इस तरीके से करना। तुम लोग मैकेनिज्म से भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें करना है वैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, दोबारा लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए देखो ये वाला सवाल देखो, ट्राई करो और प्लीज हैंड रेज करना, इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, चेक करके बताओ। चलो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इजी। अच्छा, इसके साथ ना मैं थोड़े और प्रोडक्ट भी बना रही हूँ, वो भी बताना आप लोग मुझे। हाँ, अब बताओ, ये 7 कुछ मैंने दिए हैं कंपाउंड्स, इसमें से एल्डोल कौन नहीं देगा वो आपको बताना है। इसमें भी तुम लोग क्या सोच रहे हो बाय द वे, चाटा खाओगे अब तुम मेरे से, बहुत बड़े बड़े वाले, बहुत फिर सुनोगे मेरे से। इसमें भी क्या सोचना पड़ रहा है तुम्हें कि एल्डोल नहीं देगा, चेक करो अल्फा कार्बन पे नहीं है, जहां पे नहीं है अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं देगा। इतना सोच रहे हो इस क्वेश्चन में, और ये तो डीजेई में आएगा भी नहीं, ये तो सिर्फ मैंने ये पूछने के लिए किया कि तुम्हें कितना समझ में आई एल्डोल। ये तो बोर्ड्स में आएगा तुम्हारे। रविंदर क्यों नहीं हुआ, रविंदर? बी ऑप्शन है इसका। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो नहीं देंगे एल्डोल। अल्फा कार्बन चेक करना कहाँ है, sp3। सुखजीत क्या कर रही हो आप, मनप्रीत, सुहानी, मैम कर रहे हैं।
क्या करना है इसमें, क्या सोचना भी क्या पड़ रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। ये मैंने पहला पेज, पहली स्लाइड मैंने इस यही समझाने में भर दिया कि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे होगा। एक तो माइक म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? हाँ, ये एक बार माइक म्यूट करो। हाँ, कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो देंगे एल्डोल, और इसमें तुम्हें यही चेक करना है। तुम लोग अटक गए इसमें। हो गया मैम। हाँ सुहानी बताओ। माइक अनम्यूट करो और बताओ। बी वाला नहीं देगा और फोर्थ वाला हम्म, और मैम यही लगे। अमनदीप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। हाँ अमनदीप बताओ। मैम एक 6th वाला भी नहीं देगा। और बस मैम तो तीन ही किए थे। और देगा? कैसे देगा? चलो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी देखो ये वाला कार्बन अल्फा है, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं है ना भाई, कहाँ से निकालोगे तुम अल्फा एच? और ये वाला कार्बन देखो, अगर तुम सोच रहे हो मैम ये देगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज थोड़ी ना। अब ये मत बोलना मैम पता ही नहीं चलता, मैं sp3 sp2 चाटा लगा दूंगी। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो ना, कितने हैं? 3 है। और यहाँ पे है क्या? कार्बन तो है, क्या उसके पास हाइड्रोजन है? 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, देखना एक बार। है क्या, बताओ। नो मैम। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? क्या इसके नहीं देगा फिर ये? नो मैम। तो ये आपके चारों कंपाउंड्स नहीं देंगे। हुआ क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इनमें आपको इसमें क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अब चेक करो कि कौन सी रिएक्शन है ये। एल्डोल रिएक्शन होगी। अब ध्यान रखना इसमें हीटिंग नहीं दे रखी है, तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कराओगे, आप वहां पे डबल बॉन्ड नहीं लेके आओगे। तो ये करते ही हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो होगा क्या, इधर देखो। मैकेनिज्म से भी जा सकते हो, नहीं तो प्रोडक्ट बना के जो पूछा है वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म से जाती हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा पहला स्टेप क्या है? अल्फा एच निकालना। अल्फा एच कहाँ है हमारा? ये रहा। ये अल्फा एच नहीं है, ध्यान रखना। ये अल्फा एच है। आता है कि नहीं देखना अल्फा एच, तो पहले तो मेरे को ये बताओ। कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर चेक करो उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं, तब तो एल्डोल होगी वरना नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बेस आता है, H+ निकालता है। भाई पेपर में क्या करके आओगे तुम, जेई को तो भूल जाओ, बोर्ड्स में क्या करोगे? अब क्या करेगा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा? अटैक करेगा। क्लियर है? चलो अब क्या होगा, बस बना दो। कैसे बनाओगे? देखो भाई, पहले मैं ये लिख रही हूँ व्हाइट वाला, मैं व्हाइट कलर से लिख दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए क्या कर रही हूँ। मेरा तो सर दर्द हो जाता है, सही बता रही हूँ, कई बार बहुत गंदे वाला। ओके, इस वाले कार्बन पे क्या है? ओ नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे H था ना, यहाँ पे H है। और ये वाला कार्बन किससे जुड़ेगा? येलो वाले कार्बन से। हाँ जी, क्या नाम है? सुखजीत। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? सुखजीत नहीं है? मनप्रीत? यस मैम। हाँ चलो, वो तो है।
इस वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, और इस पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल, ठीक है, और बस जोड़ तो जो है हो गया। ये यस पहली बात है डंडे नहीं है, मिथाइल बोलते हैं इनको, थाई ठीक है, और O नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH लग जाएगा। अब मैच करो कौन सा है, HCO, ये देखो, इसके साथ कार्बन पे 2 मिथाइल, फिर उसके अगले कार्बन पे OH, फिर उसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बनेगा। बेटा ये तो देखो करनी पड़ेगी रिएक्शन, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं सारी चीजें भी नहीं छुड़वा सकती, आप लोगों को पता है बहुत चीजें तो मैं नहीं करवाती आप लोगों को जो डिफिकल्ट होती है, बट कई चीजें ऐसी होती है जो पेपर में आएंगी ही आएंगी, मैं कैसे छुड़वा दूं उसको। अब मैं तो करवा दूं इजी इजी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एनसीईआरटी की किताब खोलूं उस पर टिक मार्क लगाऊंगी, देखो ये ऐसे 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 होगा, पर उसमें से अगर मान लो पेपर में ही नहीं आया फिर, आप समझ रहे हो। और इवन ये तो एनसीईआरटी में भी है, जब तुम अपने एनसीईआरटी की बुक खोलोगे या अगर लेके बैठे हो तो उसमें तुम देखोगे तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। और तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर पेपर तुम देखोगे, जो तुम सैंपल पेपर करके जाओगे अपने स्कूल के लिए, उसमें भी मिलेगी तुम्हें, राइट ए शॉर्ट नोट एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं तुम्हें ना, कितने हुए, 7:50 हुई है, तुम्हें मैं 2 मिनट देख रही हूँ, जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से देखो और मुझसे डाउट पूछो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना मेरा कोई फायदा ही नहीं है बेटा आगे बढ़ाने का। और इस हफ्ते तुम्हारा इसी चैप्टर का टेस्ट है बाय द वे। मैं वैसे मैं ये 7 लेक्चर में ही खत्म कराने वाली थी ये चैप्टर, बट होगा ही नहीं अब खत्म, तो इसलिए मैं अभी क्या है 2 मिनट दे रही हूँ 7:53 तक। एक बार जल्दी से देखो क्या समझ में नहीं आया, क्या एरो नहीं घुमाने आ रहे हैं, एरो की मूवमेंट नहीं आ रही है, तुम्हें बताना पड़ेगा। मनीषा मैम को बोलने से नहीं होगा कि ऑर्गेनिक नहीं आ रही, मेरे को बोलने से होगा, बिकॉज आई एम टीचिंग ना, इसलिए। तो प्लीज ये करो, मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या करूं। मैम मैकेनिज्म वाली स्लाइड निकाल दीजिए प्लीज। क्यों, अपनी नोटबुक में नहीं लिखा तुमने। मैम आप कह रहे थे ना कि पहले समझ लो फिर लिखना, मैम तो समझने में वो है। अब मुझे ये बताओ, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो, मैं बहुत, तुम्हें पता ही है मैं सीधी बात करती हूँ, अब तुम ये बताओ
तुम्हें अमीन्स चैप्टर करना है या नहीं करना। देखो अगर तुम लोगों को मुझसे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अब सोच समझ के मुझे जवाब देना। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज नॉट वर्थ इट कि आप नेक्स्ट चैप्टर पे मैं मूव हो जाऊं। तो आप मेरे को सोच समझ के बताओ, मैं अभी तुम्हें टाइम दे दूँ, सोच लो तुम कि अमीन्स चैप्टर तुम्हें करना है या नहीं करना है। बताओ मुझे, सोच समझ के बताओ। अगर अमीन्स चैप्टर नहीं करना है, मैं नहीं कराऊंगी आपको। मैं क्या कहते हैं, अब रिवीजन करवाना शुरू कर दूंगी 12th की। क्योंकि रीजन क्या है ना बेटा, इसका रीजन ये है कि जब से मैं ऑर्गेनिक करवाने लगी हूँ ना, आप लोगों का रिस्पॉन्स है ही नहीं। एज अ टीचर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स। तो मैं इसमें सही बताऊँ, तुम्हारी गलती नहीं बोलूंगी मैं। तुम लोगों का वो 11th में बेस ही नहीं क्लियर किया गया। यहाँ पे भी लिमिटेड टाइम है मेरे पास, मैं भी बहुत ज्यादा तुम लोगों को 11th नहीं करा पाऊंगी क्योंकि अपना बैच लेट स्टार्ट हुआ था मेरा। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें मेरी रिकॉर्डिंग दे दूं जो मैंने दे दी थी। बट स्टिल आप लोगों के कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में है प्रॉब्लम, वो मेरे को फील होता है। तो तुम मुझे सारे बच्चे सोच के बताओ, क्या तुम्हें अमीर चैप्टर करना है। इफ यस तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो, मैं तो दूसरे बैचों में पढ़ा रही हूँ, उसमें भी इसमें भी पढ़ा दूंगी। बट तुम सोच के मुझे बताओ, क्या मीन्स चैप्टर तुम्हें करना है। मैम करना है। यस मैम। Yes, ma'am. बाकी यस मैम। यस मैम करना है। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर 6-7 बच्चे भी बोल रहे हो करना है, देन डेफिनेटली मैं उस चैप्टर को लूंगी। सिर्फ 3 दिन का ही चैप्टर है वो, लेकिन अपने को ये स्ट्रॉन्ग करना है जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया बेटा। यस मैम। चलो, देख लिया। कोई कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछो एक बार मेरे से। मैम आपने वो 2 रिएक्शन कंबाइन कैसे कर दी? कहाँ बेटा? मैम जो मैकेनिज्म में। ये नहीं मैम मैकेनिज्म में। अच्छा, मैकेनिज्म में कहाँ बेटा? ये दोनों सेकंड स्टेप में। ये वाला। यस मैम। देखो मैंने क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया था ना हर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरह का सबस्ट्रेट है, एक ही तरह का रिएक्टेंट है जो कि एसिटल्डिहाइड। तो आपको एल्डोल करवाने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे एसिटल्डिहाइड के लिए, तभी आगे रिएक्शन होगी, है ना। इसीलिए मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है एसिटल्डिहाइड का, ठीक है। एक का तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया, और इसने क्या किया, अपने ही दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, रिएक्शन की। ठीक है हर्ष, यस मैम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। न्यूक्लियोफाइल गया, ऐड हुआ, आगे रिएक्शन। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हुआ है, तभी मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाया है 2 यूनिट्स चाहिए होंगी एल्डिहाइड और कीटोन के। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो सिर्फ तो उसके 2 चाहिए होंगे, मोल बोल दो, यूनिट्स बोल दो, 2 इक्विवेलेंट बोल दो। कीटोन्स ले रहे हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी तुम्हें 2 चाहिए होंगे एल्डोल करवाने के लिए। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. चलो और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं हम। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है। हम लोग कई बार प्रोडक्ट ऑप्शन देख के घबरा जाते हैं कि क्या है। देखो आपको ये दिया हुआ है साइक्लोपेंटेनोन, नाम याद नहीं है तब भी चलेगा, बट इतना तो ध्यान रखो 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड O है ना। तो क्या है, साइक्लोपेंटेनोन है। ठीक है, मैम प्लीज वो फेक आईडी को रिमूव कर दीजिए। हाँ तुम्हें क्या कह रहा है वो? मैम फिर भी मैम मेरी मेरी फोटो भी लगी हुई है। हाँ तो तुम ध्यान क्यों दे रही हो? कोई और बच्चा तो नहीं दे रहा, तो तुम क्यों दे रही हो ध्यान? मैं भी नहीं दे रही हूँ ध्यान।
हाँ एक बार ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले बेस के साथ करवाया तो x बना है, हीटिंग करवाई है तो y बना है। तो हम क्या करें, हीटिंग वाला प्रोडक्ट बना ले, क्योंकि उसका हमें क्या पता है, शॉर्टकट भी पता है। क्या कहते हो? यस मैम। तो दो अल्फा एच को इस तरीके से निकाल लो, ठीक है, और इस तरीके से बना लो पेंटेनोन को, साइक्लोपेंटेनोन। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से पानी निकाल दूं और क्या बन जाएगा, देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। यस मैम, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अब देखो ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, नहीं गलत है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, गलत है। अल्फा बीटा यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये हो सकता है। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा नहीं है डबल बॉन्ड, हटाओ। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ से लेके आ गए, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अब देखो ये तो हमने बना दिया वाई, एक्स भी बना सकते हो क्या तुम? हाँ मैम बना सकते हो। वापस कैसे जाओगे, मैंने कहा था बोन ब्रेक करो, अल्फा की जगह एच लगाओ और बीटा की जगह क्या लगाओ, OH। तो यही वाला बन जाएगा। ये देखो फिर बना के दिखाऊं क्या, H और यहाँ पे OH बन गया, ये देखो। यस मैम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, हो जाएगा। और घबराना नहीं है, इस टेस्ट में एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है, बिल्कुल नहीं घबराना। हमारा जितना, क्योंकि धीरे धीरे ही चलने का फायदा है। मैं जल्दी करवा दूंगी तो तुम्हें भी पता कुछ पल्ले तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो तुम्हारा सिलेबस हो ही जाएगा, क्योंकि अमीन सिर्फ 2.5 दिन का चैप्टर है, 2.5 से 3 दिन का, ठीक है, तो वो आराम से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्लो कर देंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को। आपको पेपर में बेशक 3 सवाल आते हो, 4 सवाल होते हो, आप उतने ही बना के आना, जितना मैं कराऊंगी उस पे बेस जो भी आएगा, क्लियर है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए इस चैप्टर को करें, क्योंकि बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है बेटा, ठीक है। चलिए आइए, अब बात आती है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। क्या तुम लोगों को पता है द वर्ड इंट्रामोलिकुलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रिप्रेजेंट करता है जब सेम मॉलिक्यूल में ही रिएक्शन हो रही होती है। देखो दो चीजें होती है, दो वर्ड होते हैं, इंटर और इंट्रा। जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, जब इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है तो तुम अपने ही स्कूल में दूसरे ग्रुप के साथ क्या करते हो, तुम्हारा कंपटीशन होता है ना, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं तुम्हारे। अगर मैं बात करूं इंटर कंपटीशन या इंटर जो भी क्विज कंपटीशन में जो भी तुम जाते हो, तो वो दो डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है, राइट। सो यहाँ पे भी यही है, इंट्रा में क्या होगा, विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन होंगे, मतलब आपको सेम मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी मिलेगा और उसी में ही आपको इलेक्ट्रोफाइल भी मिलेगा, है ना। तो अगर मान लो सेम मॉलिक्यूल में ही रिएक्शन होगी तो क्या होगी, कहीं ना कहीं रिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लाइजेशन होगी। और जो रिंग बनानी है हमें, वो इस ऑर्डर में हमें ध्यान में रखना है कि अगर मान लो तुम, अभी मैं करवाऊंगी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी, अगर मान लो तुम्हारी 6 मेंबर रिंग भी बन रही है, 5 मेंबर रिंग भी बन रही है, गेटिंग माई पॉइंट, तो कौन सी बना के आनी है, 6 वाली। अगर तुम्हारी मान लो 5 भी पॉसिबिलिटी है, 5 की बनने की पॉसिबिलिटी है, 7 की भी, तो 5 की बनाओगे, गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हारी मान लो 7 बन रही है, 4 बन रही है, 3 बन रही है, तो 7 वाली को बना के आओगे, और 4 और 3 में से 4 की बना के आओगे, ठीक है, बिकॉज 6 मेंबर रिंग क्या है, बहुत स्टेबल है, स्ट्रेन नहीं है उसमें, है ना। तो अगर 6 और 5 में से ऑप्शन आएगा तो कौन सी वाली बना के आओगे, 6 वाली। 6 वाली। इज दैट क्लियर? अभी कैसे बनाएंगे वो सब मैं बताऊंगी। तो करना क्या है, करना वही है। अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं, सबसे पहले क्या होगा, पहले बेस क्या करेगा, अल्फा एच को निकालेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक टू इलेक्ट्रोफाइल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब होता कैसे है, देखो, तुम मत लिखना अभी, पहले हाँ मेरे को ही लिखने दो, पहले समझ लो। देखो इसको बहुत आराम से समझते हैं, बहुत आराम से।
बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, मतलब बहुत आता है पेपर में। देखो इस तरीके से तुम्हें मॉलिक्यूल देगा, पहचानना है कि तुम्हें एल्डोल हो रही है, यहाँ पे हीटिंग दे रखी है। देखो अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन बेस निकालता। अब यहाँ पे देखो, तुम देखोगे ना काफी अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, यहाँ पे भी होंगे 3, बट ये दोनों सेम है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है आपका, सिमेट्रिकल है ना, बोलो Yes, ma'am. यस मैम। है ना। तो ये अल्फा, ये वाला अल्फा ले लो या ये वाला अल्फा, कोई भी एक ही बात है, कहीं से भी निकाल लो। ये आपका, ये देखो ये कार्बोनिल के साथ वाला ये भी अल्फा है, देखो। तो यानी कि यहाँ पे दो तरह के अल्फा हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो मैं इसको यहाँ से हटा लूं क्योंकि एक ही बात है। इज दैट क्लियर? तो यानी कि बेस जो है यहाँ से भी निकाल सकता है हाइड्रोजन और यहाँ से भी निकाल सकता है ना। तो हम क्या करें, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर ले, चलो आओ, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 कर देती हूँ या 2, अगर मान लो उसने 1 वाला निकाल लिया हाइड्रोजन, तो ये बनेगा, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, दिव्या, प्रतीक, रविंदर, Yes, आकाश, ma'am. हर्ष, ठीक है। अगर उसने 2 वाला निकाला तो ये बन जाएगा, यस मैम। CH2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन रिप्रेजेंट करता है, इतना आपको समझना है। पेपर में वो कार्बन नहीं लिख के देगा था, कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिख के देता है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अभी किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ये ना, है ना। देखो अब एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। तो अगर ये मान लो इस पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बन रही है मैम? 1 2 3, यस और नो? यस और मैम। अगर मान लो ये अटैक कर रहा है इस पे, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। कौन सी वाली बनानी चाहिए हमें, 3 वाली या 5 वाली? मैम 5 5 वाली। वाली। ये वाला नहीं बनेगा, यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, ये वाले से निकलेगा, जिसपे मैंने सेकंड नंबर दिया हुआ है। क्लियर हुआ? Yes, तो ma'am. बस अब मैं ये बना के रखूंगी ताकि तुम नोट्स में भी लिखो, तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम हफ्ते बाद रिवाइज करो कि मैम ने यहाँ से क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ से 3 मेंबर बन रहा है, 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये नहीं बन रहा है। तो अब देखो बहुत आसान है, तुम्हें 5 मेंबर रिंग बनाने आती है? मैम हाँ बिल्कुल आती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लो हमने बना दी, ठीक है। चलो नंबरिंग करना चालू करो, तुम अपनी मर्जी से पूरी रिंग में कहीं भी 1 लिख दो। कहाँ लिखूं? मैं सबसे ऊपर लिख रही हूँ। अब तुम मुझे बताओ 1 का बॉन्ड किससे बन रहा है? 5 से। तो 1 के साथ हमें 5 लिखना पड़ेगा, या तो ये यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ। 5 का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? 4 के साथ। 4 का किसके साथ बना हुआ है? 3 के साथ। 3 का किसके साथ बना? 2 के साथ। क्लियर हो? Yes, ma'am. यस मैम। जो जैसा है वैसे लगा दो। चलो अब तुम्हें 5 पे क्या दिख रहा है? 5 पे अटैक किया ना, तो 5 पे हमें ये लगाना है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, O नेगेटिव, और इस पे एक मिथाइल है। क्लियर है? Yes, और ma'am. 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड O है। जो जैसा है बिल्कुल वैसे तुम्हें देख देख के लिखना है। हाँ मैम ये है, हुआ इतना। चलो मैम, अब ये O नेगेटिव क्या होता है तुम्हें बताया था मैंने, पानी से H ले लेगा, बात नहीं खत्म। अब देखो हीटिंग दे रखी है, हीटिंग में क्या होता है? पानी निकलता है। अब देखो ये वाला H भी निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है, तो हमें उस वाले हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिले। तो मुझे 1 वाला निकालना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और तुम्हें एक अच्छा तरीका बताऊं, जिस कार्बन को तुम आपस में जोड़ रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 5 को जोड़ा, तो उसी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा अगर हीटिंग दे रखी है। तो नोटिस करो 1 और 5 के बीच में ही डबल बॉन्ड आया। यस मैम। लिख दो इसको, लिख देती हूँ, जिस बॉन्ड को जोड़ा उसी के बीच डबल बॉन्ड आएगा।
अपनी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो तुम्हारा मन करे। जोड़ा, उसी के बीच डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यस मैम। ये तो था। अभी मैंने तुम्हें समझाया है, अभी तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम्हें एकदम, बोलते हैं ना, ग्रिप बन जाए, और तुम्हें फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है मेरा बेटा। सो इस ये क्या है, आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, जहां पे साइक्लाइजेशन होती है। ठीक है, और करें, आ जाओ और एग्जांपल करते हैं। ये देखो, घबराना नहीं है। उसने बोला है पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो चेक करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये भी सिमेट्रिकल है ना, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी है, देख रहे हो। तो यानी Yes, कि ma'am. बेस दो जगह से निकाल सकता है, तो अपन दोनों जगह से निकाल लेते हैं। इसको मान लो 1 लिख देती हूँ, 2, तो एक तो वो 1 से निकाल पाएगा। हाँ जी, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. नवजोत जी, यस मैम। चलो ठीक है। और एक कहाँ से निकाल पाएगा, नीचे बना देती हूँ 2 वाले से। 2 4 है CH2, ध्यान रखना कहीं कार्बन ही तुम पुट्ठे बना के आ जाओ, कम ज्यादा। अब देखो, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, यस और नो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। तो जब तुम इसका अटैक कराओगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, ध्यान रखना जिस कार्बन पे नेगेटिव है वहीं से नंबरिंग चालू करनी है। 1 2 3 4 5। अगर तुम यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ भाई कौन सी वाली बननी चाहिए, 5 या 7? मैम 5। 7. 5. 5। 5 वाली मैम। 7 बनाओगे ना तो ये वाला बनेगा, तो यानी कि नहीं बनेगा। 6 वाला तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन देखो तुम्हारा आ ही गया, बी। बट ये कैसे हुआ, आइए चेक करते हैं। तो मैं इसको हटा दूं, 7 नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 कैसे बनाते हैं मैम, हमें तो आती है 5 नंबरिंग, जरूरी नहीं है। देखो 6 भी बन सकती है, ये मत सोचना हमेशा कि मैम 5 ही बनेगी, पहले में भी 5 बनाई, नहीं, 6 भी बन सकती है। अब क्वेश्चन ही ऐसा है कि 5 बन रही है, अपनी तरफ से अपनी मन मर्जी से पहला नंबर दे दो। किसको दोगे तुम पहला नंबर? पहला नंबर किसको दे, हम यहाँ पे दे दें। यस मैम। अब पहले का बॉन्ड किससे बन रहा है, 5वें से। तुम 5th यहाँ पे दे दो या यहाँ पे भी दे सकते हो। 5 4 से जुड़ा हुआ है, 4 3 से जुड़ा हुआ है, 3 2 से जुड़ा हुआ है, और 2 1 से जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? और मैंने कहा था जिन दोनों का बॉन्ड जोड़ोगे उसी के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। Double bond. अच्छा, अब 5th कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है मैम, मिथाइल जुड़ा हुआ है, लगा दो। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है मैम, COCH3। बोलो क्या कहते हो, बन गया प्रोडक्ट? कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। B. बी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी है। वही बात, खत्म कहानी। Yes, ma'am. चलो और सवाल करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड ओवर कीटोन। अभी मैं इसको समझाती हूँ, इसका ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, मैं समझाती हूँ। चलो सबसे पहले मेरे बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आता है। हाँ मैम, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या कहते हो? तो मैम यहाँ तीनों से ही क्या हो सकता है, बेस निकाल सकता है। तो 1 2 3 लिख देती हूँ इसको, है ना। तो तीनों पॉसिबिलिटी बनाए हम लोग, क्या कहते हो? Yes. यस मैम। अगर यहाँ से निकालेगा तो ये 1 वाला है, 2 वाले में यहाँ से निकालेगा, 3 वाले में यहाँ से निकालेगा, ठीक है। अब देखो कौन सी पॉसिबिलिटी है,
देखो चलो चेक करते हैं मेरा बेटा। अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है वो, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है देखना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 5। मैम 2 5 1 7, तो 7 वाली तो मैंने कट्टा लगा दिया, कट्टा। समझ गए तुम लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ध्यान रखना, जिस कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो अल्फा एच निकाला है ना, कहीं तुम ये मत सोचो मैम इस पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है, इस पे नहीं होगा, इसका तो अल्फा एच निकला है मेरा बेटा, है ना? कहीं आप थोड़ा ये सोचो, यानी कि ये तो नहीं बनेगा, अब ये बनेगा। मैम अब क्या करें, हम तो फंस गए मैम, 2 अल्फा एच निकल चुके हैं, मतलब 2 5 डबल रिंग बन रही है, अब हमें कौन सी बनानी है, कैसे करें मैम हम? तो ध्यान रखना मेरा बेटा, आपको जो अटैक है वो किस पे करवाना है, एल्डिहाइड ग्रुप पे करवाना है, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, बताया था मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि कीटोन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर इस दलदल में हम फंस जाएं तो दलदल में बाहर कैसे निकलेंगे, आप चेक कर लो। तो एल्डिहाइड पे कहाँ पे अटैक हो रहा है मैम, इस वाले में, तो ये हमारा फेवरेबल होगा। क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बना लो, बना ली, कहीं भी नंबरिंग कर दो, मतलब 1 लिख दो, मैंने 1 लिख दिया। 1 का बॉन्ड किससे बन रहा है, 5 से, 5 4 से जुड़ा है, 4 3 से और 2 से। 1 पे क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये COCH3, ठीक है। और 1 और 5 के बीच में क्या बनाना है, बॉन्ड, हो गया। यही है क्या, फाइनल प्रोडक्ट, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? चलिए यस मैम। आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली, मैम इससे पहले वाला ये क्वेश्चन। वाली? यस हाँ, मैम, इसमें ये 5 वाले पे भी तो डबल बॉन्ड है। कहाँ पे बेटा, 5 वाले पे? मैम जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ मैम इस पे 5 पे डबल बॉन्ड है। मैम हाँ, आपने ओनली CH3 किया, मैम वो कैसे किया? समझी नहीं मैं, CH3 क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम मैम डबल जो बॉन्ड आपने किधर चला गया? अच्छा ये पूछ रहे हो, ये कहाँ गया? यस मैम। अरे यही तो, ये देखो ना, ये मैंने पूरा करके दिखाया था ना तुम्हें, पानी निकल जाता है एलिमिनेशन करने के बाद, तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया ना बेटा यहाँ पे। कहाँ गया ओके ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। जो आपका OH लगेगा ना वहां पे, तो वो हट जाएगा हीटिंग के बाद, पानी निकल जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट दिखा दिया। ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि जब हीटिंग देगी डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, जिसका बॉन्ड जोड़ा है तुमने, 1 और 5 का जोड़ा है, तो 1 और 5 के बीच में आएगा। यही पूछ रही थी क्या तुम, डबल बॉन्ड यस O मैम। कहाँ पे गया? ठीक है, ठीक है, तभी मैंने हर यस जगह मैम। देखो जिस जिसको मैंने जोड़ा है वहां वहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो पेपर में ना ये वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं। ध्यान रखना, आप लोग कोई और काम नहीं कर रहे हो, कहीं मुझे पता चला तुम लोग असाइनमेंट सोल्व कर लो अपना, बहुत डांट खाओगे। क्वेश्चन ऐसे आता है, पहले एग्जामिनर ओजोनोलिसिस करवाता है, उसके बाद क्या करवाता है, एल्डोल करवाता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बहुत आता है कि वो डायरेक्ट एल्डोल ना देके पहले ओजोनोलिसिस करवाता है। क्या मैंने तुम्हें सिखाया था ओजोनोलिसिस, आपने सिखाया था? यस मैम। Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, मैंने कहा था डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड O दे दो। डबल ओ लगा दो। कार्बन को ध्यान रखना, टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 6 ना, तो 6 ही रखना। इसको थोड़ा सा मैं वो बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे भी। ठीक है, देखो 6 है कार्बन, 1 2 3 4 5 Yes, ma'am. 7 बना दिए मैंने, 7 बना दिए, 7 बना दिए बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो? तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा जहां मैंने व्हाइट डॉट लगाई। अब देखो
ए बन गया, दिस इज ए। अब देखो ये रेडी हो चुका है तुम्हारे एल्डोल के लिए। और यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर लिखा है। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? हीटिंग नहीं है, तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब तुम मुझे बताओ क्या बनना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन में कहाँ से निकालूं, कौन सा बनना चाहिए? प्लीज ट्राई करो। प्रतीक तुम मेरे को बताओ कहाँ से क्या बनाऊं मैं, बताओ। एल्डोल करानी है मुझे, कौन सा अल्फा एच निकालूं? बोलो। हाँ रविंदर, और ओके अमनदीप है, ठीक है। मैम ऊपर वाला अल्फा एच निकाले। ऊपर वाला कौन सा? मैम sp3 कार्बन के साथ। अरे ये वाला या ये वाला? मैम दूसरे वाला, बाहर वाला। अच्छा ये वाला, नो मैम दूसरे वाला। ये वाला, हाँ जी मैम। ठीक है। सुहानी आप क्या कहती हो? मैम लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, ठीक है। एक बार सुहानी की सुन लेते हैं। अगर तुम लेफ्ट वाला निकालते हो और अटैक करवाते हो इसका इस पे, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 बन रही है। अगर तुम अमनदीप वाला निकालते हो तो यहाँ से निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7। अमनदीप जो तुम निकाल रही हो वहां से बेटा 7 मेंबर रिंग बन रही है। ओके मैम। ठीक है सुहानी, ऐसे ही किया है आपने? यस मैम 5 आ रही। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। यही चाहिए मेरे को क्लास में। थोड़ा अटेंशन से बैठोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। किसके किसको नहीं आया ये प्लीज मेरे को बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए नहीं आया तो। क्योंकि देखो करना तो तुम्हें ही अल्टीमेटली, मैं तो सिर्फ सिखा सकती हूँ। अब 5 मेंबर रिंग बनेगी, अपनी मर्जी का 1 नंबरिंग कर दो। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 1 का बॉन्ड किससे है बोलो? 5 से। 5 किससे जुड़ा है? 4 से। 4 किससे जुड़ा है? 3। 3 किससे जुड़ा है? 2। और 5 पे क्या लगा हुआ है? CO CH3। और 1 और 5, अब देखो यहाँ पे, इधर आओ। अब यहाँ पे हीटिंग नहीं है तो ये तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है देखो भाई? ए ऑप्शन में। ये ऑप्शन। अगर हीटिंग होता तो ये आ जाता, डबल बॉन्ड H2O निकल जाता है। यस Yes. बन जाएगा। हो गया हर्ष, आकाश, Yes. यस मैम। रविंदर हो गया था, दिव्या हो गया था। हाँ जी। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारा ये क्या है? होमवर्क है। ठीक है, वैसे मैं अलग से भी तुम्हें दूंगी होमवर्क, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मैं अलग से दूंगी, टिक कर दूंगी कौन से करने। अगर सारे करने होंगे तो सारे कर लेना, अगर जो मुझे लगेगा कि ये करने हैं तो मैं टिक लगा दूंगी। फिलहाल यही क्वेश्चन उसमें मिलेगा असाइनमेंट में भी। तो वैसे ये एक होमवर्क है तुम्हारा। इसमें बेसिकली आपको इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट, जैसे अभी तुमने बताया ना, जैसे सुहानी ने बताया वहां से निकलेगा, अमनदीप ने बताया वहां से निकलेगा, तो तुम्हें वैसे ही बनाना है। कहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, जैसे ma'am. इसमें हीटिंग है तो तुम डबल बॉन्ड लगाओगे, इसमें हीटिंग नहीं है तो नहीं लगाओगे। इस तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है फिर मैं कल कराऊंगी, और कल फिर हम करेंगे। आज क्रॉस एल्डोल तो नहीं हो पाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जितना कराया उतना भी समझ में आ गया, मेरे लिए वही होता है। इसको रिवाइज कर लेना, अपने हाथ से बनाना। मैं इसमें जो असाइनमेंट आप लोगों को दूंगी ना, ठीक है, तो आपको वो ध्यान से करना है। ठीक है, और अगर असाइनमेंट मान लो, पहले मैं देख लूंगी एक्चुअली उस असाइनमेंट में शायद क्रॉस एल्डोल के भी क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी कराया नहीं, तो ये तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस करे मेरी क्लास में मत आना नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और कुछ भी हो इसमें से डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है।